आपको सुना तब कैसे देख कर गया, तो प्लीज आ जाए। Can you have a huge round of applause for Arjun Abdul Makin guys? Thank you. मैं जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू करता हूँ फिर से। पहले मैंने आपको प्यार मोहब्बत की बातें बताई और अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अंदर इतनी प्यार मोहब्बत कहां से। तो कहते जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जवानी में जवानी को धूल करते हैं जो लोग कोई भूल नहीं करते, वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। सो लाइफ में भूल करना बहुत जरूरी है, और अगर वो मिस्टेक, वो गलती, वो भूल मोहब्बत के केस में हो जाए तो उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं है। तो कैसे हुआ मैं आपको, अब इसको मत रिकॉर्ड करना, जिसके लिए बोल रहा हूं वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यही चक्कर हो रहा है, जो ना करने वाला है वही करते हैं आप लोग। तो मैं भी आप ही की तरह, जैसे आप यहाँ पे बैठे, मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, और मैं अपना मास्टर्स कर रहा था इंग्लिश लिटरेचर में, और उससे पहले मैं I was so afraid to even talk to girls, दीपक भाई और अजय सर एंड सर आपसे भी, स्टेज पे आना तो बहुत दूर की बात है, किसी लड़की से भी जब बात करनी होती थी मुझे किसी और को भेजना पड़ता था, और अगर गलती से बात करनी पड़ जाए तो मेरे मुंह से ही की जगह शी निकल जाता था, मैं इतना ज्यादा नर्वस हो जाता था। एंड फिर क्या हुआ, फिर जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपके चेहरे पे इतना खूबसूरत नूर जो दिखाई दे रहा है, फिर क्या हुआ, यस, कहते हैं हमें जब प्यार होगा तभी बेड़ा पार होगा। तो फिर हुआ कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था मेरी लाइफ में एक एंड तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एंड और सब मतलब इट वाज ऑल लाइक अ ड्रीमी, ऐसा लग रहा था कि लाइफ है बस ऐसी चलनी चाहिए, मास्टर्स कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग सोचते हैं कि छुट्टी हो जाए मैं घर ना जाऊं, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूं फिर कुछ दिनों के लिए उनसे जुदा हो जाएंगे। ये आपकी स्माइल से देख के पता चल रहा है कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं इससे। नहीं मन कर रहा था घर जाने का। ऑलराइट, सो फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ महीनों बाद, जब तक मैं फाइनल सेमेस्टर तक आया, तब जाके मुझे पता चला कि दैट लेडी जिनके साथ मैं प्यार में था, जिनके साथ मैं इश्क में था, शी वाज टू टाइमिंग, और वो किसी और से भी प्यार करती थी। तो हंसने वाली क्या बात है, वो जब दीपक आएगा तब आप हंसना। अभी मैं आपको इमोशनल बातें बता रहा हूँ, मैं आपको प्यार मोहब्बत जो मेरे साथ आप बीती हुई है वो बता रहा हूँ। सो ये जो शायरी है, ये जो भी मैं लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ रेडियो पर, और जो भी इनफैक्ट आज मैं स्पीच पे भी, ये इसका बहुत जो हिस्सा है वो उस मोहब्बत को भी चाहता है, वो बहुत परसेंटेज है उस मोहब्बत को भी चाहती है। तो वो जो लड़की थी वो कहती थी कि आप ना कुछ भी कर लेना, पर ये वाले काम मत करना, स्टेज वाले और ये मास कम्युनिकेशन वाले, ये वाले काम मुझे अच्छे नहीं लगते। तो शी वांटेड मी टू बी इन द इंडियन आर्मी, तो मैं उसके लिए प्यार के लिए आई इवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CDS, और मेरा रिटन भी क्लियर हो गया था, और साथ साथ मैं IAS IPS के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और मेरा आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वहां भी क्लियर कर सकता। बट देन फिर जब मुझे पता चला कि शी वाज डेटिंग समवन एल्स, देन आई थॉट कि अब मुझे बदला तो अब मुझे वो करना है जो वो नहीं चाहती थी। देखिए ना, लोग देश के लिए अपने बेटों को, अपने भाइयों को निछावर कर देते हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निछावर कर दिया, बिकॉज शी वाज जो जिसको डेट कर रही थी वो एक आर्मी मैन था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ले जा, कोई टेंशन नहीं। But then I thought ये जो रिवेंज है वो मुझे लेना है, एंड मुझे वही करना है जो उसने मना किया था। एंड जैसे आप कहते हैं ना, आप जिस चीज को बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो पूरा यूनिवर्स है वो आपको वो दिलवाने में उसकी मदद करता है। बस वो प्यार के केस में नहीं होता है, बाकी सब केसेस में होता है। तो
करियर के केस में बहुत ज्यादा होता है. सो आई जस्ट थॉट कि ऐसा होना चाहिए, किस तरीके से हो जाए, एंड इट जस्ट हैपेंड. And I became a radio jockey जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था. And since 2006 से लेके अभी तक it's just going so good, it's going so amazing. और मुझे नहीं पता कि वो लड़की भी कहाँ है, मुझे सुन रही है, देख रही है, देख पा रही है, किस हालत में है. But I'm happy कि मैं यहाँ. तो मोहब्बत is actually a very good asset अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करते हैं. ये आपकी लाइफ में एक बहुत कंस्ट्रक्टिव फोर्स, एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बन सकती है अगर आप उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. मैंने कैसे इस्तेमाल किया, जैसे जो जितना भी जो मुझे अपनी मोहब्बत में दर्द मिला, मैंने उसकी पोइट्री बनाई. एंड उससे मुझे बहुत हेल्प मिली. एंड जहाँ भी जाता हूँ, आप जैसे जो खूबसूरत ऑडियंस होते हैं उनके सामने ये सारी पोइट्री जो मैंने अभी पहले आपको सुनाई थी वो सुनाता हूँ, और आप जैसे लोग इतने अच्छे से दाद भी देते हैं. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड. और मैं ऑल आई वुड लाइक टू से इज आप जो भी करना चाहते हैं ना, जैसे मुझे अजय सर ने बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग में हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन के भी हैं. आप जो भी चाहते हैं, माय ओनली, इट्स नॉट एन एडवाइस, मैं भाई की तरह ही आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं ना, बहुत दिल से कीजिएगा. ये हो सकता है बिकॉज मेरी उम्र में सिर्फ 2-3 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे कि आप या तो डॉक्टर, इंजीनियर, और ये 2-3 चीजें थी, वही बन सकते थे. रेडियो जॉकी वाज एन ऑड जॉब. और जब आई एम श्योर दीपक जब एक कमेडियन बने हैं, उनके लिए कमेडियन बनना एक ऑड जॉब थी. बट आपके लिए अभी इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, इतना कुछ अवेलेबल है. अभी आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं. और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस एरिया में काम कर ही रहे होंगे. अभी जरूरी नहीं है कि आप MBA करके आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी ही बनेंगे. हो सकता है अभी आपके पास कोई और ऐसा एक हिडन टैलेंट हो जो इससे भी बहुत अच्छा हो. सो आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आपका दिल जिस चीज में लगता है ना, आप उस चीज में जरूर आगे बढ़े. और पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा इन गेटिंग यू दैट थिंग. अदरवाइज क्या होगा कि आप 40-50 साल तक वो चीज करते रहेंगे जिसके लिए आप नहीं बने हैं, और जब आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो जाएगी फिर आपको लगेगा मैं गलत जगह पे. सो आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आपका जिस जगह दिल लगता है, क्योंकि अभी आपकी उम्र है, पूछता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ. बिकॉज आप आपके जमाने में विद इंटरनेट 25 चीजें ऐसी जिसमें आप बहुत अच्छे हो सकते हैं. तो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें आप सबसे अच्छे, वो पता कैसे लगाना है. तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक. मैं सबको बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ. आज आपका आखिरी दिन है. आप जब रात को सोने लगेंगे, सोने से पहले सबसे पहले अपनी खूबसूरत शक्ल अपनी आईने में देखिएगा, और उसके बाद खुद से सोते समय पूछिएगा कौन सी एक ऐसी चीज है, ये नहीं जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको अगर 3 साल तक भी आपको कोई पैसा ना मिले, 1 रुपया ना मिले, तो भी आप उसे जी लगा के करेंगे. रोजाना अपना किराया खर्च के उस ऑफिस जाएंगे, वो काम करेंगे. वो कौन सी एक ऐसी चीज है, आपको आई एम श्योर 2 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. और अगर नहीं मिलता है तो आप फिर से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको पता है क्या करना है. इंस्टाग्राम पे राहुल मार्किन 1 आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. एंड ऑब्वियसली मोहब्बत के इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. एंड जाते आते ऑफ कोर्स जैसे मैंने शायरी के साथ शुरुआत की, शायरी के साथ ही एंड करूंगा. ये आंखों से मेरे इसलिए भी लाली नहीं जाती. सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स. आंखों से मेरे इसलिए भी लाली नहीं जाती, यादों से तेरी कोई रात खाली नहीं जाती. और तू मांगे तो जान भी हंस के तुझे दे. तू मांगे तो जान भी हंस के तुझे दे दे. क्या करें, तेरी कोई बात हमसे टाली नहीं जाती. और हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी. हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी. तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती. और आखिरी शेर गजल का कि मालूम तो हमें भी बहुत से किस्से हैं,
मालूम तो हमें भी बहुत से किस्से हैं तेरे, पर क्या करें, तेरी कोई बात हमसे उछाली नहीं जाती। Always जैसे मैंने पहले कहा, stay in love, it's a beautiful feeling, I think it's one of the best feelings ever, चाहे वो मोहब्बत किसी से भी हो, but stay in love, it gives you an extra comfort, an extra cushion, और वो आपकी जिंदगी की जर्नी को बहुत आसान बना देता है। और वो प्यार करते रहिए, चाहे वो शादी के बाद भी कीजिए, किसी और से भी कीजिए, बट करते रहिए, छोड़ना मत। जब तक आपका प्यार चलेगा मेरा बिजनेस चलेगा, ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपना बिजनेस, नया बिजनेस जारी रखिए, अपना प्यार जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।